हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम आपका क्लास 7th का ये जो इंग्लिश का इवनिंग शिफ्ट का ये जो पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर सही किया है और किस में आपकी मिस्टेक हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा सेक्शन ए यानी कि ये हमारा रीडिंग सेक्शन था, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है रीड द पैसेज केयरफुली। तो सबसे पहले ये जो पूरा पैसेज दिया है ना, इसको हमें अच्छे से रीड करना था। ठीक है, और इसके बेस पे ये देखो बोला गया है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर एनी 4 कोई 4 करने हैं। 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से कोई 4 आपको करने थे और हर एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर इसमें दिलाता। ठीक है, यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्हाट डिड जुम्मन्स आंट ट्रांसफर टू हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था। तो इसका सी हमारा करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जुम्मन एंड हिज आंट। तो ये हमारा था, शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो इसका बी हमारा ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ना, व्हाट चेंज अकर्ड इन जुमन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज आंट। तो इसका आंसर ये था, ही बिकेम इनडिफरेंट टू हर, यानी कि इसका बी करेक्ट था। ठीक है, इसी तरह से जो फोर्थ क्वेश्चन है, हु वाज ट्रीटेड बैडली इन द अबव पैसेज। तो इसका हमारा ये था, जुमन्स आंट। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ का हमारा सी करेक्ट था। एंड जो इसका लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड जुमन्स आंट डिमांडेड। तो क्या डिमांड किया था, अ सेपरेट किचन, एक अलग किचन। ठीक है, तो फिफ्थ का डी करेक्ट था। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो पांचों हमारे पार्ट्स थे, इनके आंसर मैंने आपको करा दिया है। सभी के आंसर जो है ना, वो पैसेज में ही दिए थे। अगर आपने पैसेज को केयरफुली रीड किया होगा तो आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही टिक किया होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है ना, ये भी हमारा पैसेज वाला ही था। इसमें ये पूरा पैसेज है, इसको अच्छे से रीड करना था। एंड इसके बेस पे देखो, इसमें भी बोला है कोई 4 करने के लिए, 5 दिए हैं, 5 में से 4 करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट ये रहा, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो इसका आंसर था 31%, यानी कि सी ऑप्शन। इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। ये गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, एंड इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच ऑक्सीजन कैन अ मैच्योर ट्री प्रोवाइड एनुअली। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एनफ फॉर 2 पीपल। ठीक है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी हमारा करेक्ट था। एंड इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है इसके, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री। तो इसका ये हो जाएगा, मेथुसेला। ठीक है, ये गलत है, ये हमारा सही है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, व्हाट परसेंटेज ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन फॉरेस्ट। तो इसका ये था 80%, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड से सेक्शन बी शुरू था आपका, जो कि राइटिंग सेक्शन है। तो इसमें ना, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, इसमें आपको क्या करना था कि एक लेटर लिखना था, लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा लेटर। एंड इसके बाद इसमें देखो और में भी दिया था, यानी कि ऊपर वाला अगर आपको नहीं आ रहा था एग्जाम में तो उसके बदले में ये आपको करना था। ठीक है, और इसमें देखो ना, फॉर्मेट भी आपको दिया गया था, बाकी का यहां तक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, तो इसमें पैराग्राफ लिखना था माय फेवरेट क्रिकेटर के ऊपर। एंड इसमें भी देखो टाइटल, माय फेवरेट क्रिकेटर, ये सब यहां पर हिंट दिया हुआ है। एंड इसमें भी देखो और में दिया हुआ है। ठीक है, और वाला क्वेश्चन ये आपका स्टोरी राइटिंग का था, यहाँ पर ये फेल नहीं करना था, ये गलत किया है। जिस बच्चे का ये पेपर था उसने गलत किया है, ये एक स्टोरी राइटिंग था। ठीक है, 60 to 80 वर्ड्स में स्टोरी लिखना था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से सेक्शन सी शुरू था, ग्रामर सेक्शन है। तो इसमें बोला है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो बाय राइटिंग द करेक्ट कंजक्शन इन ईच ब्लैंक। ठीक है, कंजक्शन वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई 4 करने के लिए बोला गया है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, यहां पर आप देख सकते हो। तो इसमें पहला है, माही फेल्ड द एग्जाम डैश शी डिडंट स्टडी। तो इसका हो जाएगा बिकॉज। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज, यानी कि माही एग्जाम में फेल हो गई क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं किया था, तो बिकॉज आ जाएगा क्योंकि का। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, द रेड फोर्ट इज अ हिस्टोरिक साइट डैश इट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड, यानी कि द रेड फोर्ट इज अ हिस्टोरिक साइट एंड इट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन, तो इसका सी करेक्ट था। इसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू वॉन्ट पास द इंटरव्यू डैश यू प्रिपेयर वेल, तो इसका हमारा अनलेस हो जाएगा, ये गलत है। यू वॉन्ट पास द इंटरव्यू, तुम इंटरव्यू में पास नहीं होगे जब तक तुम इसके लिए प्रिपेयर नहीं करोगे। ठीक है, तो इसीलिए अनलेस का हमारा यानी कि थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, सपना वांटेड टू ड्राइव टू अमृतसर, यानी कि जो सपना है वो अमृतसर जाना चाहती थी। ठीक है, डैश दीपक इंसिस्टेड दैट दे फ्लाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन। ठीक है, बट, यानी कि सपना वांटेड टू ड्राइव टू अमृतसर बट दीपक इंसिस्टेड दैट दे फ्लाई, तो इसीलिए फोर्थ का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट था। एंड इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें बोला है कि मीनल इज लिविंग ऑन थर्सडे डैश इट स्टॉप्स रेनिंग और नॉट। ठीक है, तो इसका हमारा वेदर हो जाएगा, ये गलत है। मीनाल इज लिविंग ऑन थर्सडे वेदर इट स्टॉप्स रेनिंग और नॉट। ठीक है, तो इसीलिए फिफ्थ का हमारा ए करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव, कोई 4 इसमें भी करना था, एडजेक्टिव वाले क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है कि द मॉर्निंग्स ऑफ समर आर डैश, तो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा इसमें। ठीक है, यानी कि द मॉर्निंग्स ऑफ समर आर हॉट। एंड सेकेंड है जनवरी वॉज द डैश मंथ ऑफ द ईयर, तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्डेस्ट। ठीक है, कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। एंड थर्ड है मायरा इज डैश देन हर सिस्टर। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मोर, यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है मायरा का और उसके सिस्टर का, तो इसीलिए इसमें मोर आ जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, मोर इंटेलिजेंट इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये रहा मोर इंटेलिजेंट। इसके बाद फोर्थ है दिस इज अ डैश आइडिया लेट्स ट्राई इट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेट आ जाएगा इसमें। एंड फिफ्थ है पूर्वी इज अ डैश गर्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेवर। ठीक है, पूर्वी इज अ क्लेवर गर्ल। तो इस तरह से हमारा ये 6th क्वेश्चन हो गया। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, अभी तक आपके कितने सही गए हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वे भी अपना आंसर जान पाए कि वे एग्जाम में कितने क्वेश्चन के आंसर गलत किए हैं और कितने के सही किए हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स, राइट एक्स वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, कोई 3 इसमें करने को बोला है। पहला है साइमा हैज गॉट अ न्यू टैबलेट बट इट्स नॉट डैश एंड्रॉइड टैबलेट। ठीक है, तो यहां पर देखो एंड्रॉइड आएगा, एंड्रॉइड ए से शुरू हो रहा है यानी कि वोवल से, तो इसीलिए इसमें एन आएगा, एन आर्टिकल आएगा। सेकंड है हमारा कि देयर इज डैश बिल्डिंग, देयर इज डैश बिग बिल्डिंग नियर द स्टैचू एट द स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि देयर इज अ बिग बिल्डिंग नियर द स्टैचू एट द स्क्वायर। सी में देखो डू यू नो वेयर डैश बुक स्टॉल इज, तो यहां पर आ जाएगा डू यू नो वेयर द बुक स्टॉल इज। एंड डी में देखो दिस इज डैश फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग दिस प्लेस, तो यहां पर भी हमारा द ही आएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग दिस प्लेस। ठीक है, और एक और बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आने वाला हूं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखना। ठीक है, ताकि कोई भी यूजफुल जो वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो सके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है यूज द प्रीफिक्सेस गिवन बिलो टू फॉर्म द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स, इसमें भी 3 करने को बोला था। तो ये जो दिख रहे हैं ना, इनमें हमें प्रीफिक्स का यूज करके लिखना है। तो जैसे कि ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट है पहला हमारा, तो इसमें इन चारों में से कौन सा जो प्रेफिक्स है वो यूज होगा, तो इसमें हमारा ऑनेस्ट के साथ डिस लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा डिसऑनेस्ट। ठीक है, डिसऑनेस्ट इस तरह से लिखा जाएगा। एंड इसके बाद जो सेकंड है प्रैक्टिकल, इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा इम आएगा। यहां पर चार में से किसी भी ऑप्शन में इम नहीं दिया हुआ है, इसकी जगह पर हम इम लिख देंगे। ठीक है, इम देना चाहिए था क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ जो प्रेफिक्स लगता है वो इम लगता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा इम प्रैक्टिकल। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है हमारा सेंस, सेंस के साथ क्या लगेगा, नॉन लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा नॉन सेंस। एंड डी में है फ्रेंडली, फ्रेंडली के साथ क्या लगता है, अन लगता है, तो ये हो जाएगा अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली। ठीक है, तो ये हमारे चारों हो गए। इस तरह से हमें करना था क्वेश्चन नंबर 8 को। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो यहां पर ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया था। ठीक है, और इसको रीड करना था, इसके बेस पे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे इसमें ना बोला गया है कि कोई 2 करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 में से कोई 2 के आंसर करने थे। तो पहला देखो, व्हाट वाज द एवरीवन टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में सब बात कर रहे थे, हिल्सा फिश के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिल्सा फिश। सेकंड क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश वॉज डैश, रिड्यूस्ड या इंक्रीज, कम हुआ था कि ज्यादा हुआ था, हिल्सा फिश का प्राइस तो रिड्यूस्ड हुआ था, यानी कि डी। इसमें देखो ये रिड्यूस्ड आंसर हो जाएगा, यानी कि डैश में रिड्यूस्ड आएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स पीपल हु सेल फिश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो पीपल, जो लोग मछली बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिश मॉन्गर्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिश मॉन्गर्स। ठीक है, तो फिश मॉन्गर्स ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी देखो ये हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया था एंड इसके बेस पे ये क्वेश्चंस पूछे हैं। इसमें भी 2 ही करने को बोला गया है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा हमारा, कोई 2 करने के लिए बोला गया था। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, वेयर इज द शेड लोकेटेड, तो शेड कहां पे था, एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैंग्स अक्रॉस द डोर ऑफ द शेड, तो इसका आंसर हमारा ये था अ स्पाइडर्स वेब, यानी कि सी ऑप्शन। एंड इसके बाद थर्ड देखो, व्हाट डज द स्पीकर डू व्हाइल लाइंग इन बेड, तो इसका आंसर ये था लिसन टू द क्रीकिंग साउंड ऑफ द हिंग्स। ठीक है, तो यानी कि डी इसका करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो था ना, इसमें बोला है कि यहां पर कोई 4 के आंसर करने को, ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई 4 के आंसर करने थे। ठीक है, 30 to 40 वर्ड्स में, तो ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो टोटल इस क्वेश्चन पेपर में 11 क्वेश्चंस थे। अब आपके ये आपका जो पेपर था ये 60 मार्क्स का था, तो 60 मार्क्स में से कितने आपके मार्क्स बन सकते हैं कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फिर से मैं कह रहा हूं कि प्रेस करके रखना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12। ठीक है, ये इंस्टा आईडी है, फॉलो कर लेना और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप डायरेक्ट पूछ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।